अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले बात करेंगे डील की बातों की, या फिर यूं जानिए कि डील की हवाओं की। मरियम नवाज और उनके वालिद बातचीत करने को तैयार नहीं थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने अचानक डील और ढील इसकी बात शुरू कर दी। कोट लखपत जेल में मिलने के लिए आने वाले बिलावल भुट्टो और मोहम्मद अली दुर्रानी को पैगाम दिया कि डील बशर्ते ढील होगी। इमरान खान से कहा जाए कि नरमी दिखाएं तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। मरियम नवाज और उनके वालिद बबांगे दोहल कह चुके हैं कि किसी से कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान भी NRO पर कोई रियायत ना देने का बार बार इजहार कर चुके हैं। मीनार पाकिस्तान पर जलसा तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा। फजलुर रहमान की JUI में फूट पड़ गई। अगर वाकई आप इस्तीफा दे रहे हैं और सेनेट पे आप हिस्सा नहीं ले रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन को रोक रहे हैं, फिर आप हम पे ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि हम सेनेट की वजह से जो ये बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रही है। क्या हम इन कंस्टिट्यूएंसीज को छोड़ दें और इनके अंदर बाकी लोगों को जीतने दें और उनको फ्री हैंड दे दें? नहीं जी, हम इनको करेंगे, इनकी पॉपुलैरिटी अवाम के सामने लाएंगे। मौजूदा सूरत हाल में PDM की तहरीक कमजोर पड़ती दिखाई देने लगी तो डील और ढील की बातें भी जोर पकड़ गईं। मरियम नवाज की गुफ्तगू अपनी जगह, छोटे मियां ने अज खुद नोटिस लेते हुए जेल से वजीर आजम के नाम डील का पैगाम भिजवा दिया। शहबाज शरीफ ने मुलाकात के लिए आने वाले बिलावल भुट्टो और मोहम्मद अली दुर्रानी से कहा, इमरान खान नरमी दिखाएं तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। डील करनी है तो ढील देना होगी। इमरान खान तो पहले ही कह चुके हैं, सारी बातें करने मेरे से NRO ना मांगे। शहबाज शरीफ की ढील की फरमाइश और इमरान खान का NRO ना देने का इसरार। मामला किस तरफ जाएगा आने वाला वक्त बताएगा। तो एक जानिब शहबाज शरीफ मुज़ाकरात के हामी हैं और दूसरी तरफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज खुलकर मुखालिफत कर रहे हैं। अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि ऐसे किसी डायलॉग का हिस्सा बनना अपने मकसद से पीछे हटने के मुतरादिफ होगा, इसके बराबर होगा। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ का ट्वीट रीट्वीट कर दिया और ट्विटर पैगाम में लिखा कि PDM का फैसला है कि कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। किसी तरह के मिनी या फिर ग्रैंड डायलॉग की बात बेमानी है। एक तरफ शहबाज शरीफ मुज़ाकरात के हामी तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज खुलकर कर रहे हैं इसकी मुखालिफत। लंदन से लाहौर तक गैर महसूस किरदारों की बाज़गश। फंक्शनल लीग के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी ने समा को तहलका खेज इंटरव्यू में बड़ा दावा कर दिया है। कहते हैं सियासी कशमकश कम करने के लिए कुछ किरदार गैर महसूस तरीके से मुतहरिक हैं। लंदन में भी ट्रैक 2 डायलॉग हो सकते हैं। किरदारों में अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के लोग शामिल हो सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल से भी राब्ते होंगे। इस वक्त सियासतदान आंखों में आंखें डाल के एक जंग के लिए तैयार बैठे हुए, तो इस माहौल को खत्म एक दिन में नहीं किया जा सकता। किसी मेज पे बैठ के नहीं किया जा सकता, किसी छड़ी से भी नहीं किया जा सकता, बल्कि एक माहौल और पुरखुलूस इनिशिएटिव से, एक्टिविटी से। मुझे पूरी तवक्को है कि जब ऐसे डायलॉग होंगे जो नजर नहीं आ रहे होंगे बल्कि हो रहे होंगे, तो उसमें वही लोग इन्वॉल्व होंगे जो पुरखुलूस होंगे, जो मसले को हल करना चाहते होंगे। मैंने तो कहा कि सियासत से हटते हुए हर शोबा जिंदगी से, अदलिया से भी हो सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से हो सकते हैं, मुख्तलिफ मुल्क के अंदर एजेंसीज हैं उनके जरिए हो सकते हैं। इसके नताइज जो सामने आएंगे वो मैं आज उसको असेस करके आपको बता सकता हूँ। वो इस्तीफे जो जनवरी में आने थे वो जनवरी के बजाय पेंड हो जाएंगे। सेनेट के इलेक्शन लग रहा था कि शायद हो ही ना पाए, वो भी हो जाएंगे। लॉन्ग मार्च बिल्कुल आखिरी टकराव की चीजें हैं। अभी फिलहाल आगे बढ़ने के इम्कानात हैं। लंदन चला भी गया हो सकता है, कोई जरूरी तो नहीं है कि ट्रैक 2 ने कहीं मतलब फिजिकली चलते फिरते आपको नजर आना है। इमरान खान साहब जो है ना, वो अपने जहन के मालिक इंसान, वो कभी भी किसी के समझाने से नहीं समझते। वो जब मनफी नताइज निकलते हैं तो फिर उन्हें समझ आती है कि ये गलत समझ। गैर महसूस किरदार ढूंढते ढूंढते जो है ना वो बूढ़े हो जाएंगे। इस्तीफे जल्दबाजी करार, तफसील जानिए थोड़ी सी देर में। शाहिद खाकान अब्बासी का नाम 15 दिनों के लिए ECL से निकाल दिया गया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। साबिक वजीर आजम का नाम नैब की सिफारिश पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया था।
नैब मुकदमात भुगतते शाहिद खाकान को काबीना से बड़ा रिलीफ, 15 दिन के लिए नाम ECL से निकाल दिया गया। वफाकी काबीना ने लीगी रहनुमा की दरख्वास्त पर सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। शाहिद खाकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बहन और बहनोई कोरोना से मुतासिर हैं। ICU में ज़ेर इलाज, बहनोई की अयादत के लिए अमरीका जाना चाहता हूँ। क्या सियासी मुकदमात के कैदियों के लिए हुकूमत कोई नरम रवैया इख्तियार कर रही है? शेख रशीद ने कल कुछ ऐसा ही इशारा दिया था। ECL की और ब्लैक लिस्ट को मैंने आज कम करने की हिदायत दी है। जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको रखें, बाकी 75,000 को कम करें, 25,000 करें, इनको मैंने टास्क दिया है। शेख रशीद के बयान और शाहिद खाकान की दरख्वास्त मंजूरी की टाइमिंग, क्या हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघलने का इशारा है? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने इस्तीफ़ों के फैसले को जल्दबाजी करार दे दिया। कहते हैं सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं रखने चाहिए। सक्खर में बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मज़ीद क्या कहना था, जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे साहिल जोगी हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल, पार्टी के सीनियर रहनुमा ने क्या मशवरा दिया बिलावल भुट्टो जरदारी को? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज NICVD अस्पताल पहुंचे हैं। वहां पर जो है जियाले असीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह से उनकी तबीयत के हवाले से इयादत की और तबीयत मालूम की। जियाले असीर जो इस वक्त NICVD अस्पताल में जेर इलाज है, तो इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुर्शीद शाह से भतीजी की वफात पर ताज़ियत भी की और दोनों रहनुमाओं में मौजूदा जो सियासी सूरत है उस पर गुफ्तगू हुई, जिसमें खुर्शीद शाह ने ये मशवरा दिया है कि अगर हुकूमत अपोजिशन से बात करती है तो बात करनी चाहिए, क्योंकि दो सियासी जमायतें हैं और सियासी जमायतों में जो बातचीत होती रहती है। और इस मौके पर खुर्शीद शाह ने यह भी एतराज़ किया कि PDM का जो फैसला था इस्तीफा वाला वो बहुत ही वक्त से पहले किया गया और ये जल्दबाजी वाला फैसला है, तो ये फैसला नहीं करना चाहिए था। हालांकि खुर्शीद शाह ने तो पार्टी क़यादत के हुक्म पर वो इस्तीफा बिलावल भुट्टो जरदारी के बहुत शुक्रिया आपका साहिल जोगी। मुल्क की सियासी बिसात पर मोहम्मद अली दुर्रानी की एंट्री और नेशनल डायलॉग के तहलके ने मंजरनामा यकसर बदल दिया। एक वक्त था कि मरियम नवाज की आर या पार की धाड़ सुनाई देती थी, लेकिन अब तो ढील की आवाजें आ रही हैं। मोहसिन बिलाल लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब उन्हीं गलियों में डील के लिए ढील का शोर सुनाई देने लगा है। बिलावल भुट्टो तो आर पार से पहले ही कर चुके हैं इनकार। हम सोच समझ के अपने फैसले करेंगे, सोच समझ के अपने खाद खेलेंगे और ऐसे ही खेलेंगे जैसे बहरान पैदा ना हो। मरियम नवाज के करीब समझे जाने वाले राना सनाउल्लाह को भी लॉन्ग मार्च के आखिर में नजर आ रहा है। जनवरी या फरवरी का जो फर्स्ट वीक बन रहा है, क्या खेल है। बिलावल भुट्टो ने खाना तो मरियम नवाज के साथ खाया, लेकिन दिल की बात जाकर जेल में बैठे शहबाज शरीफ से कर दी। अब सियासी बिसात पर दोबारा मफाहमत की चालें चली जा रही हैं और मरियम नवाज जाती उमरा में बंद गली में बैठकर नए सियासी रास्ते की तलाश में है। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और IG सिंध के मुबैना अगवा का वाक़या। सिंध हुकूमत की वज़रा कमेटी ने तहकीकात में किसी पुलिस ऑफिसर को शामिल नहीं किया। ज़राए के मुताबिक IG समेत पुलिस का कोई भी अफसर कमेटी के सामने पेश भी नहीं हुआ। मज़ीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे आमिर मजीद। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन सफदर के खिलाफ मज़ार कैद की बेहुरमती के मुकदमे का इंदराज, इनकी गिरफ्तारी और IG सिंध के मुबैना अगवा की तहकीकात के लिए हुकूमत सिंध ने वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई थी, जिन्होंने कल अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो शेयर की हैं, जिसके मुताबिक कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए पुलिस पर दबाव डाला गया और इनकी गिरफ्तारी के लिए चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। हमारी मुख्तलिफ पुलिस अफसरान से बात हुई है, जिनका कहना है कि वज़रा की इस कमेटी ने किसी भी पुलिस एहलकार और अफसर को तलब नहीं किया, उनसे तहकीकात नहीं की। यहाँ तक कि सिंध पुलिस के सरबरा IG सिंध को भी इस तहकीकाती कमेटी ने नहीं बुलाया और उनसे भी तहकीकात नहीं की। पुलिस अफसरान का ये कहना है कि ये कहना कि सिंध पुलिस पर प्रेशर था, ये बिल्कुल गलत है और जो सियासी जमातें हैं वो कैप्टन सफदर और IG सिंध के मुबैना अगवा पर सियासत कर रही हैं और पुलिस को सियासत का हिस्सा बना रही हैं, जो किसी भी सूरत पे मुनासिब नहीं। जी
27 दिसंबर को गढ़ी खुदा बख्श जलसे में कौन शिरकत करेगा, कौन नहीं। मौलाना फजलुर रहमान जलसे में शरीक नहीं होंगे, 5 रुकनी वफ्द जाएगा। इसी सब पे बात करेंगे समा के नुमाइंदे नवीद लाड़क से। नवीद बताइएगा, आसिफ अली जरदारी ने तो मौलाना फजलुर रहमान को दावत दी थी, फिर वफ्द क्यों जाएगा, वो क्यों नहीं? देर से दावत दी गई है या फिर कोई नाराजगी है? जी, पहले तो ये नाराजगी की बात की जा रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह है वो शिरकत नहीं करेंगे। अब ये तस्दीक की गई है बिल्कुल कि मौलाना फजलुर रहमान शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की जानिब से दावत के बावजूद जलसे में बरसी में शिरकत नहीं करेंगे और उसकी जगह पर JUI का 5 रुकनी वफद सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में वो जलसे में शिरकत करेगा। और इस बात की JUI के सेक्रेटरी जनरल जो सिंध के हैं मौलाना राशिद महमूद उसने भी ये तस्दीक कर दी है। मरियम नवाज के लिए बताया जा रहा है कि वो 27 दिसंबर को नौंडर हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। शुक्रिया नवीद, आपने अपडेट किया। हुकूमत गिराने की कोशिशों में मसरूफ मौलाना फजलुर रहमान अपनी पार्टी की माला ही तोड़ बैठे। JUI ने मौलाना मोहम्मद खान शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब खान और मौलाना शुजाउल मुल्क को पार्टी से निकाल दिया। वजह क्या है, देखिए इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ, फजलुर रहमान के खिलाफ बयानात, मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब खान और मौलाना शुजाउल मुल्क बागी करार। पार्टी सरबराह पर तनकीद क्यों की? आप जैसों की हमारी सफ़ों में कोई जगह नहीं। फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम ने चारों अकाबिरीन की बुनियादी रुकनीयत खत्म कर दी। रुकनीयत खत्म करने का फैसला अयूब शाह, मौलाना अब्दुल वासे, मौलाना अब्दुल हकीम अकबरी और दीगर पर मुश्तमिल डिसिप्लिनरी कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर किया। नज़्मो ज़ब्त कमेटी के बड़े फैसले की मरकजी मजलिस शूरा की जानिब से तौसीक भी कर दी गई। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, मौलाना शुजाउल मुल्क और मौलाना गुल नसीम ने फजलुर रहमान को सेलेक्टेड करार देते हुए अलमे बगावत बुलंद किया था। JUI के साबिक तर्जुमान हाफिज हुसैन अहमद को नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की पादाश में पार्टी से निकाला गया है। इमरान खान को एक अच्छे उस्ताद की ज़रूरत है, वो तरबियत के लिए प्राइमरी स्कूल में दाखिला ले लें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों के वजीर आज़म का ट्रेनिंग ना होने का एतराफ़ शर्मनाक है। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि आज 22 करोड़ पाकिस्तानियों के वजीर आज़म एतराफ़ करता है कि मेरी ट्रेनिंग नहीं है, मेरी तरबियत नहीं है, मेरी तैयारी नहीं है। जनाब इमरान खान साहब, हम कहते हैं कि आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आपकी तरबियत नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आपको तरबियत के लिए दोबारा किसी प्राइमरी स्कूल में बिठाया जाए ताकि कोई अच्छा उस्ताद आपकी तरबियत कर सके। और कराची में एक रोज़ में गैस लीकेज से 2 धमाके हुए। पापोश नगर के निजी बैंक में धमाके की वजह गैस लीकेज करार दी जा रही है। छुट्टी का दिन होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं। लियाकताबाद में एक कारखाने की भट्टी में धमाके से 3 अफराद जख्मी हुए। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची के एक और बैंक में धमाका। पापोश नगर के निजी बैंक में धमाके की शिद्दत इतनी थी कि बैंक का शटर उखड़ गया, शीशे चकनाचूर हो गए, करीब खड़ी गाड़ी और मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचा। माजी की तरह पुलिस ने इस बार भी पापोश धमाके की इब्तदाई वजह गैस लीकेज ही बताई। उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से दीवार गिरी है, जिस दीवार ने आकर इसको शटर को भी और उसको भी हिट किया है, जिसकी वजह से ये टेढ़ा हुआ है। ये बैंक वाले 600 रुपया पर मंथ देकर वो वाटर टैंक की मेंटेनेंस उसके लिए करवाते हैं। अक्टूबर में मस्कन चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत में वाक़िया निजी बैंक में होने वाले धमाके की वजह भी गैस लीकेज बताई गई थी, जो बाद में खतरनाक बारूदी मवाद का धमाका निकला। दूसरी जानिब लियाकताबाद में भी एक कारखाने की भट्टी धमाके से फट गई। कलर करने वाली भट्टी में धमाके से 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भट्टी चल रही थी, लोग सब अंदर ही काम कर रहे थे, उसने रिटर्न लिया है गैस ने, जो ना उसकी वजह से धमाका हुआ है, और कोई वजह नहीं है। पुलिस ने कारखाने की भट्टी समेत निजी बैंक में होने वाले धमाकों की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी और इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दोबारा मरदमशुमारी की हामी निकली। गवर्नर सिंध का कहना है वजीर आज़म भी दोबारा मरदमशुमारी के हक में है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात सर पर होने की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं। कराची की आबादी कम दिखाई गई, ये एतराफ़ भी किया।
आदरा का रिकॉर्ड 2013 में ये बताता है कि कराची की आबादी 2 करोड़ 14 लाख है, तो 2018 में कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख कैसे हो सकती है? ये हमारे लिए जिंदगी और मौत के मामले से ज्यादा का कोई मामला है। धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल दुरुस्त। तहरीक इंसाफ का भी मर्दमशुमारी में कराची की आबादी कम दिखाने का एतराफ। समा से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान भी दोबारा मर्दमशुमारी कराना चाहते हैं। जो कराची की आबादी आई थी वो तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख के करीब आई थी, जो कि मैं नहीं समझता कि ये करेक्ट नंबर है। 2022 में हम मर्दमशुमारी दोबारा कराने की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और 23 के इंतखाबात से पहले, यानी हम चाहते हैं कि नए इंतखाबात जो हों वो मर्दमशुमारी के तहत ही हो, नई मर्दमशुमारी के तहत। इमरान इस्माइल कहते हैं कि मर्दमशुमारी होगी तो तमाम हल्के दोबारा बनाए जाएंगे, फौज की मदद भी दरकार होगी, जबकि इस वक्त सरहदों पर कशीदगी है। MQM को भी हुकूमती सतह पर ये बात समझा दी जाएगी। MQM पाकिस्तान ने 18वीं तरमीम को धोखा करार देते हुए नई तरमीम का मुतालबा कर दिया है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी मर्दमशुमारी की विफाक से मंजूरी के खिलाफ मीडिया में अदालत लगाकर बैठ गए। बाज़ मामलात पर कवर नवी जमील को लुक़मा भी देना पड़ा। हमसे कहा गया था कि आपकी काबीना में मौजूदगी हुकूमत को मुस्तहकम करने का बाइस बनेगी और जमहूरियत को मुस्तहकम करने का बाइस बनेगी। ये शहर जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरे मुल्क को चला रहा है, अगर उसकी आबादी भी सही नहीं गिनी गई, ऐवानों में बैठे हुए लोगों से लेकर तमाम तनख्वाहें ये शहर टैक्स न दे तो ये तनख्वाहें कहाँ से अदा की जाए? ये इल्ज़ाम साबित हो चुका है कि किसी न किसी वक्त पे हुकूमतों ने जानबूझकर इन आबादियों को कब दिखाया था। हमने अपने हिस्से की बात भी कर ली है, स्टैंड भी ले लिया। अव्वलीन मुतालबा और अव्वलीन नुक्ता है और इसी नुक्ते पर हुकूमत से हमारे ताल्लुकात की इमारत खड़ी है। 18वीं तरमीम धोखा थी, कौम को धोखा दिया गया था। सिंध के शहरी इलाकों को इस बड़ी ज्यादती से उनको निकालने और छुटकारा देने के लिए एक और आईनी तरमीम की ज़रूरत है और ये हमारा अहम तरीन मुतालबा है। इस अवामी मुतालबे के लिए अवाम से हमने रुजू करने का फैसला किया है। सड़कों पर बाद में आइएगा, पहले काबीना से तो निकले हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने तंज कर दिया, कहा MQM वाले मिक्स सिग्नल्स न दें। मर्दमशुमारी नताइज की वफाकी काबीना से मंजूरी को खिलाफ आइन करार दे दिया। सेंसस सूबाई सिंध की पॉपुलेशन को सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करती और हमारी पॉपुलेशन को, हमारी आबादी को अंडर शो किया गया है इस सेंसस के अंदर। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सड़कों पे आ जाएंगे। ओ भाई, सड़कों को छोड़ो, काबीना से निकलो, तुम हुकूमत का हिस्सा हो। कब तक ये लॉलीपॉप दोगे लोगों को? मिक्स सिग्नल्स नहीं दे सकते। आपको फैसला करना है, आप सूबाई सिंध की आवाम के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े। गाजी का मज़ार बंद, भिटाई का दरबार बंद, लेकिन भुट्टो का मज़ार खुला है। सिंध भर के मज़ारात कोरोना के बाइस बंद है, लेकिन गड़ी खुदा बख्श में भुट्टो के मज़ार पर जाने की इजाज़त है। SOPs पर अमल भी नहीं हो रहा। मेरे भाई, बंद कमरों में चाहे 10 लोग भी जमा और करीब हों और उनमें से एक को तो 10 के 10 को लग जाए। ओपन एरियाज में कम होती है इसकी फैलाव। अब्दुल्लाह शाह गाजी का मज़ार बंद, सज्जल सरमस्त का मज़ार बंद, लाल शहबाज कलंदर का मज़ार बंद, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का मज़ार बंद, लेकिन भुट्टो का मज़ार खुला है। जे आले चले आ रहे हैं, कोरोना की फिक्र न SOPs का डर। इधर तो कोई माफ है ही नहीं। अब दूसरे दरगाहें बंद हैं, सेवन शरीफ दूसरे जो भी हैं वो दरगाहें बंद हैं। ये हमारी दरगाह खुली हुई है। वजीर औकाफ सिंध सुहेल अनवर सयाल कहते हैं गढ़ी खुदा बख्श के मज़ारात पर हुकूमत का इख्तियार ही नहीं। मज़ार कमेटी जो है उन्होंने बाज़ाब्ता लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ले रखी है। एडमिनिस्ट्रेशन से जो हम बात करेंगे कि SOP को अगर फॉलो नहीं किया जा रहा तो उनको लोकल कमेटी से हम बात करेंगे। तज्जियाकार कहते हैं भुट्टो का मज़ार बंद ना करके किसे पैगाम दिया जा रहा है कि सियासत सबसे पहले, बाकी सब बाद में।
कराची में चोरी की वारदातें थम न सकीं। बहादुराबाद में बुटीक से चोर लाखों रुपए मालियत के सूट और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है 3 मुसल्लह मुल्जिमान ताले तोड़कर बुटीक में दाखिल हो जाते हैं। तलाशी के बाद मुल्जिमान लाखों रुपए मालियत के ब्राइडल सूट और दीगर कीमती सामान चादर में लपेटते हैं। शलवार कमीज पहने मुल्जिमान ने मास्क से चेहरे छुपाए हुए थे। फरार होते हुए एक मुल्जिम रॉड की मदद से बाहर लगा कैमरा भी तोड़ देता है। वाकया आज सुबह 8:30 बजे पेश आया। गुलशन इकबाल कराची में पार्सल डिलीवर करने वाले नौजवान ने डाकुओं को दबोच लिया, पिस्तौल छीन ली, खूब धुनाई भी की, लेकिन फिर डाकुओं को छोड़ दिया। राइडर ने ऐसा क्यों किया? प्रोग्राम नया दिन के मेहमान बने तो बता दिया। मैं पार्सल दे रहा था उनके घर पे, जैसे वो उसने मेरे वॉलेट पे हाथ दिया। मैंने उसको बोला क्या हुआ भाई? बोला निकाल। तो उसने पिस्टल निकाला, लोड किया। मैंने ना आराम से मोबाइल को नीचे रखा, वहीं दोनों हाथों से उसकी पिस्टल पकड़ ली। डाकुओं को राइडर भारी पड़ गया। गुलशन इकबाल कराची में पार्सल डिलीवर करने वाले शाहिद हुसैन ने डाकुओं को दबोच लिया, बंदूक भी छीन ली। पिस्टल मैंने नहीं छोड़ी, उनको बस जख्मी कर दिया मैंने। ये तो ये बहुत आराम से हो गया। बिल्कुल इजी, मुझे सिर्फ चांस मिला, मैंने पकड़ लिया। अब एक राइडर है, अब उसके पास ज़ाहिर बात अमाउंट होती है 14-15 हज़ार का कम से मिनिमम एंड्रॉइड मोबाइल होगा उसके पास। ठीक है। अब उसके अपने पास भी कोई मनी होगी वॉलेट में। जब वो जाएगी 35-40 हज़ार रुपया, वो क्या करेगा? शाहिद हुसैन ने डाकुओं के साथ 10 मिनट तक मज़ाहमत की, मगर उन पर काबू पाने के बावजूद उन्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। प्रोग्राम नया दिन में मेजबान के सवाल पर उसकी वजह भी बताई। बस वो बच्चे थे, थोड़े थे, एज थोड़ी कम थी, तकरीबन 18 से 20 साल थी। जिस तरह वो डर रहे थे, या तो उनका फर्स्ट टाइम था या सेकेंड टाइम था। मैं उनका फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाह रहा था। जेल में जाते फिर पक्के होके डकैत बन के आते। अभी जिस तरह उनको डर पड़ गया था ना, शायद तो नेक्स्ट टाइम ना करें। राइडर शाहिद हुसैन का यही कहना है कि मुस्तकबिल संवारना है तो खुद को सुधारें, मेहनत करें, सीधे रास्ते पर चलें और गरीबों को तंग न करें। भारतीय काबिज अफवाज ने मारूफ कश्मीरी फुटबॉलर आमिर सिराज समेत 2 नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। नवाज शरीफ की हिदायत पर इसराइल का दौरा किया। JUI के सरपरस्त आला अजमल कादरी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा नवाज शरीफ में बहुत वलवला था, नून लीग ने अजमल कादरी के दावे को मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ ने इसराइल भेजा था। JUI के सरपरस्त आला अजमल कादरी का समा के प्रोग्राम आवाज में बड़ा इंकिशाफ। एक तरह का ये मुतालियाती सफर था और ताल्लुकात की इब्तिदा थी। जैसे हिंदुस्तान से हमारे हज़ार इख्तलाफात हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उनको तस्लीम करते हैं। इसी तरह उनसे बहुत सारे मामलात हमारे हल तलब हैं, लेकिन इसके बावजूद सफारती ताल्लुकात कायम करने में कोई हरज नहीं। अजमल कादरी के इस इंकिशाफ पर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने सवालात उठा दिए। कहा अब समझ आई नवाज शरीफ फौज के खिलाफ इतना जहर क्यों उगलते हैं। मरियम नवाज कौम को बताएं नवाज शरीफ इसराइल के एजेंट क्यों बने। उधर नून लीग ने अजमल कादरी के दावे को मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं नून लीग के दौर में ऐसा कोई दौरा या राबता नहीं हुआ। बेबुनियाद इतलात फैलाकर सियासी मुखालिफिन को नहीं बल्कि मुल्की मुफादात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जब तक हुकूमत इस्तीफे नहीं देगी, आम इंतखाबात का ऐलान नहीं करेगी, एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम, बातचीत की शर्त भी बता दी। उलमा इस्लाम के कल एक मामले का इजलास हुआ था, उसमें मैं तो शरीक नहीं था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वजाहत के साथ कौम के सामने अपना केस रख दिया है कि न नेब हमारा निशाना है, न अदालत हमारा निशाना है। जो पीछे से पत्थर मार रहे हैं फिर वही हमारा निशाना है। ये गंदा खेल जो पाकिस्तान में हमेशा खेला जाता है, इस खेल का खात्मा करना है। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत पहले अपने इस्तीफ़े का ऐलान करे, आम इंतखाबात दोबारा कराने का ऐलान करे, फिर तरीक़ाकार पर अगर कोई तजवीज़ वो चाहते हैं कि बात कर सकते। JUI पाकिस्तान के साबिक़ रहनुमा मौलाना शुजाउल मुल्क कहते हैं कि पार्टी में अब शहनशाहियत और मुरूसियत आ रही है। एहतजाज, धरने, जलसों से कुछ नहीं होगा। मौलाना का दामन साफ है तो नैब के सामने पेश हो जाएं। अभी आहिस्ता आहिस्ता शहनशाहियत जो है वो मोरूसियत जो है वो जमीयत उलमा में जो इंटर हो रही है या इंटर करने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर है वो एक दस्तूर होता है, तरीक़ेकार होता है, वो जिसको भी वोट दे ज़ाहिर है वही दे दे, लेकिन इसके लिए उमूमी के लोगों को फारिग करना, उसके लिए शूरा के लोगों को फारिग करना, किसी के सामने धरने की ज़रूरत नहीं है। अगर साफ़ है मौलाना साहब
तो उसने असासे पेश करने और कोई चीज़ नहीं है तो बस बात ख़त्म। अब ये झगड़ा और सारी चीज़ें और पूरे जमात को इसमें धकेलना और पूरे कारकुनों को, बड़े बड़े उलमा को उसके सामने बैठाना, इसका और फिर मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद जो मायूसी पैदा होगी इस तरह होगी जिस तरह धरने के बाद हमारे कारकुनों में मायूसी पैदा हो गई थी। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी का खुद साख्ता जिला वतनी ख़त्म करने के बाद समा को पहला इंटरव्यू। खुर्शीद आलम से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, MQM एक ही है जो बहुत बड़े सबक आमूज़ वक्त से गुजरी है। मेरी ज़िंदगी और मौत पाकिस्तान से ही वाबस्ता है और अपने वतन में आकर जो सुकून है वो दुनिया में कहीं नहीं है। MQM तो मेरे ख्याल से अब भी एक है। हम एक बहुत मुश्किल वक्त से, एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व था MQM के लिए, और शायद अगर कोई और जमात होती तो उसकी हालत हमसे ज़्यादा गैर होती। न हारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। मुल्क भर में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब हुई। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने अपने पैगामात में कायद-ए-आज़म की खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां यौम विलादत। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल उमर बुखारी ने परेड का मुआयना किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला मुराद अली शाह ने भी बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाजिरी दी। आठ साल पहले 25 दिसंबर को पाकिस्तान के मकबूल तरीन रेडियो चैनल समा FM ने कामयाबी के रास्ते पर सफ़र शुरू किया था और आज हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ बन चुका है। रेहान अहमद की रिपोर्ट। जी हाँ, समा FM हुआ 8 साल का और ये 8 साल थे म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और न्यूज़ के और उन मोहब्बतों के जो मिली बेशुमार सुनने वालों से। लग नहीं रहा कि 8 साल हो गए, अभी भी लगता है कि अच्छा 3-4 साल हुए हैं, which is a good sign कि इतने जल्दी वक्त गुजर गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र रहा है। आप समा का हर प्रोग्राम सुनेंगे तो बड़ा बामानी प्रोग्राम होता है। इट्स अ थीम बेस्ड प्रोग्राम। इन 8 बरसों में समा FM ने चलाया अपना जादू और बना पाकिस्तान का नंबर 1 हिट म्यूजिक स्टेशन। मगर ये मुमकिन ना होता अयाज अबड़ों के बगैर, जो है GM प्रोग्रामिंग समा FM। उस वक्त बहुत सारे खदशात थे, लेकिन वक्त के साथ साथ और जो टीम थी हमारी उसकी मेहनत की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम नंबर 1 पोजीशन तक पहुँचे और उसको हमने सस्टेन किया हुआ है। ये अल्लाह ताला का करम है। समा FM कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बहावलपुर, सियालकोट और पेशावर आज इन सभी शहरों से बुलंद कर रहा है अपनी आवाज और छूने को है कामयाबी के नए आसमान। बर्थडे समा टीवी, हैप्पी बर्थडे समा FM एंड हैप्पी बर्थडे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। 8वीं सालगिरह के मौके पर प्रोग्राम नया दिन ने किया पेश खिराज तहसीन समा FM को केक कटिंग सेरेमनी की सूरत में। न्यूज़ से लेकर म्यूजिक और म्यूजिक से समाजी मसाइल की निशानदही और उनके हल तक समा FM ने पिछले 8 साल के दौरान अपना किरदार भरपूर अंदाज में अदा किया है और ये सफ़र अभी जारी है और इंशाल्लाह कामयाबी से जारी और सारी रहेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ रेहान अहमद, समा कराची। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।